जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं धारा क्या होती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज को फेंकना या किसी चीज का प्रवाह होना क्या कहता है धारा। जैसे मैं कह रहा हूं कि जल को फेंक रहा हूं तो जल की धारा, दूध को फेंकना मतलब दूध की धारा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या होता है धारा। इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब प्रवाह होना क्या होता है धारा होता है। अब ऐसी आपको एक बात समझनी है कि धारा का मतलब क्या, मतलब कुछ चला रहा है। किसको चला रहा है? इलेक्ट्रॉन को चला रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं आगे, या कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी पे फोर्स लग रहा है आगे, फोर्स मतलब बल लग रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को चलाता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई पीछे धक्का देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे भगाता कौन है? वोल्टेज भगाता है, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन चल तो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम जाने, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रोकना। क्या करता है? वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को आगे भगाता है और रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हम बात करते हैं वैद्युत धारा की। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं या वैद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करवाता है? वोल्टेज करवाता है। रोकता कौन है? रेजिस्टेंस रोकता है। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग तार जैसे वायर आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हीटर में क्या होता है, जो वायर होता है वो जलने लगता है, उसमें भी करंट जाता है। बल्ब देखा होगा, बल्ब में क्या होता है? रोशनी देने लगता है। तो होता क्या है, जैसे कि आप मान के चलिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है और तीसरा आके उसमें हस्तक्षेप करे, तो दो की जब लड़ाई हो रही, कैसे कि वोल्टेज जो चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे जाए, लेकिन रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन पिस रहा है कि नहीं पिस रहा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे मतलब विभवांतर तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आगे जाए, और रेजिस्टेंस चाह रहा है कि उसको मैं रोक के रखूं। तो रेजिस्टेंस चाह रहा है कि मैं रोक के रखूं, तो होता क्या है इसी के बिहेवियर के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं दम लगाऊं, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक प्रकार से हीट क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? हीट। और हीट जब गर्मी उत्पन्न होती है तो दो तरीके से लोग काम करते हैं। जैसे मान के चलो आपने लड़ाई होगी तो कई तरीके के आपने लोग दिखे होंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं लड़ाई में पत्थर फेंकते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं बाहर नोचते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं देख के हंसते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है लड़ाई हो रही है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे भी ऐसे जैसे आदमी होंगे वैसा बिहेवियर करेंगे। यहाँ पे क्या होता है वायर होते हैं, हमारे पास तार होते हैं। तो अलग अलग तार क्या करता है? अलग अलग नेचर दिखाता है, अलग अलग बिहेवियर करता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ बात करें नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार जो होता है, जो नाइक्रोम का तार होता है ना, ठीक है, तो नाइक्रोम का तार होता है हीटर में लगा होता है। तो होता क्या है, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है नाइक्रोम के तार के पास जाता है तो ये गुस्से में लाल हो जाता है। कैसा होता है? गुस्से में लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कहता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जा, लेकिन इसका जो तार होता है उसके पास कौन होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है और ये गुस्से में लड़ाई हो रही है। किसकी हो रही है लड़ाई? वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। किस वायर में? नाइक्रोम के वायर में। तो ये कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं? हम हीटर में करते हैं। आप समझे? तो नाइक्रोम का वायर का यूज हम किस में करते हैं? हीटर में करते हैं। अब ऐसी एक मेटल का नाम है जिसे हम कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन। अब टंगस्टन भी ऐसा ही है। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भेजा किसकी मदद से? वोल्टेज की मदद से। अब इसका रेजिस्टेंस बैठा है यहाँ पे, तो जैसे वोल्टेज भेज रहा है लेकिन रेजिस्टेंस रोक रहा है। इसको भी गुस्सा आ गया, किसको? टंगस्टन को भी। तो टंगस्टन क्या करता है? अपने अंदर से रोशनी निकालता है। तो इसीलिए इससे कह दिया इसको हम बल्ब में यूज करते हैं। किसमें? जब ये रोशनी निकाल रहा है, गुस्सा कर रहा है। आपने और कई तरह के लोग होते हैं, मारते कुछ है नहीं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा ही है, टंगस्टन कहता है मारता नहीं है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है लाल पीला हो जाता है। तो लाल पीला हो जाता है रोशनी देता है। तो टंगस्टन क्या करता है? अपने अंदर से रोशनी निकालता है। तो इसीलिए हमने इसका यूज कहां कर दिया? बल्ब में कर दिया। और ऐसे आपने सुना होगा कॉपर, एक होता है कॉपर, ठीक है। कॉपर का मतलब होता है Cu। अब ऐसा एक कॉपर है, तो कॉपर भी एक प्रकार से क्या धातु होता है। इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा। अब इलेक्ट्रॉन बहुत तरह के लोग होते हैं कि लड़ाई तो हो रही है लेकिन इधर उधर भग रहे हैं, ठीक है, लड़ाई हो रही है पता ही नहीं चले किससे लड़ाई हो रही है, भग रहे हैं इधर उधर। अब ऐसे क्या होता है कॉपर में वोल्टेज ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बैठा किसका? कॉपर का रेजिस्टेंस बैठा किसके पास? कॉपर के पास।
अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास पहुंचेगा तो ये क्या करने लगेगा कि नाचने लगेगा। क्या करने लगेगा? गर्मी लगी तो नाचने लगेगा। तो क्या करता लगता है? नाचने लगता है। कौन? कॉपर। तो इसीलिए इसका यूज हमने किसमें कर दिया? पंखे में कर दिया। इसका यूज कर दिया कॉपर का, किसमें? पंखे में। बात समझे? तो इसका यूज हमने कर दिया पंखे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। अब समझते हैं फेस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। फेस आपने देखा होगा कि हम कहीं भी आप वायर का मतलब तार का यूज करते हैं तो एक रेड कलर का होगा और एक ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे जो फेस होता है हमारा होता है ज्यादातर रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल जो होता है डायरेक्ट ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का। इसको हम यूज करते हैं। तो होता क्या, एक तार में से क्या होता है, करंट जाता है, एक में से करंट आता है। अब ये जाता क्यों है, लेकिन अगर जाएगा तो लौट कर कंपलसरी आना जरूरी है। जैसे कि चोर चोरी कब करने जाता है, कि वो पहले ये पता लगाता है कि इस घर में से जा तो रहा हूं मैं, लेकिन इस घर में से चोरी करके जब मैं लौटूं तो बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। ऐसी करंट है। तो कहने का मतलब जाता तो है करंट, लेकिन वो ये पक्का पहले पता कर लेगा कि मैं लौट के आऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया, कौन भेजेगा? वोल्टेज भेजेगा। वोल्टेज भेजता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने की रास्ता भी देखेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाता है और लौट कर आता है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां से फेस है, इसका नाम क्या है? फेस। और लौट रहा है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो एक वायर होता है फेस, एक वायर होता है न्यूट्रल। जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे कहेंगे, क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। जिससे लौट कर आता है उससे कहेंगे न्यूट्रल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चोर है, कोई चोरी करने जाएगा, तो इसका मतलब वो पहले ये पता लगाए कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। तो बाहर निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढेगा। अगर इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है तो वो क्या जाएगा? इस प्रकार का मतलब ये है कि वो जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम केवल एक वायर का यूज करें तो पहली बात तो इसमें क्या नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो इसलिए जहां हम फेस का यूज करते हैं तो वहां न्यूट्रल का यूज भी करते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा हम एक साथ में दो वायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जाना है इलेक्ट्रॉन को तो लौट के भी आना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था फेस और न्यूट्रल का, और वैद्युत धारा को आपको समझ में आया होगा। और भी हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।